गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं का अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जूलिया। इसके लेखक है अंतोन चेखव। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिचय: जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रूस। मृत्यु 15 जुलाई 1904। परिचय: महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख कृतियाँ: ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बेड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक। गद्य संबंधी: ये जो गद्य है, इस गद्य जो है वो एकांकिका के रूप में है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। ये जो एकांकिका रचनाकार ने दी है, उस एकांकिका में दब्बूपन को त्याग कर, यानी भोंदू कमजोरपन जो होता है उसे त्याग कर अपना अधिकार जो होता है, न्याय जो होता है, उसके लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। ठीक है, कमज़ोर कभी रहना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ लोग देखो बहुत ही डरपोक होते हैं और उन्हें वो बहुत ही डर डर कर जीते हैं। तो ऐसा डर कर जीना छोड़कर उन व्यक्तियों को अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एकांकिका में गवर्नेंस की मार्मिक पीड़ा। अभी गवर्नेंस यानी कौन? जो बच्चों को संभालने का काम करती है उसे गवर्नेंस ऐसे कहा जाता है। हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? सेविका ऐसे कहा जाता है कि वो क्या करती है? बच्चों को संभालने का काम वो किया करती है। उसकी मार्मिक पीड़ा यानी उसकी मन की जो पीड़ा है, वो विवशता यानी उसकी मजबूरी का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है। और शोषण जो होता है उससे मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश जो है वो इस एकांकिका के माध्यम से लेखक ने देने का प्रयत्न किया है। अभी हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। स्टार्टिंग कैसे हुई है? बच्चों की गवर्नेंस यानी बच्चों को संभालने वाली जो होती है उसका नाम क्या है? जूलिया वासिलदेवना वो आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। जूलिया क्या करती है? दबे स्वर में यानी थोड़े कम आवाज में वो कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी: हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। ये जो गृहस्वामी जो पर्सन है वो क्या कहता है उसे कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था और जूलिया तुम खड़ी मत रहो, बैठ जाओ तुम यहाँ पर। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, वो बैठ जाती है और उनके आभार व्यक्त करती है, शुक्रिया उन्हें कहती है। गृहस्वामी जो है वो कहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुम जो मेरे घर में आकर बच्चों को संभालती है, उस संभालने का तुम जो काम करती है, इसलिए तुम्हें जो तनख्वाह होती है उस तनख्वाह यानी सैलरी जो होती है उसका मैं हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। मेरी ऐसी सोच है कि तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत होगी। देखो, हर एक व्यक्ति को अपनी परिवार चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की। हम तभी जाकर जो शॉप्स है उनमें से जाकर कुछ सामान लेकर आ सकते हैं, तभी जाकर आटा लाएंगे तो चपाती बनाएंगे, सब्जी लाएंगे तो सब्जी बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए रहते हैं? पैसे चाहिए रहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें भी शायद पैसों की, मेरा ऐसे सोच विचार है कि तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत होगी। और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, तुम्हें जितना मैं पहचान सका हूँ, उससे मुझे ऐसे लगता है कि तुम क्या करोगी? अपने आप जो है वो पैसे मुझसे कभी खुद से मांगोगी नहीं।
इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल यानी रूस की मुद्रा, रूस का जो चलन है उसे कहा जाता है रूबल, ऐसे कहा जाता है। रूस की मुद्रा, रूस का चलन, उसे क्या कहा जाता है, रूबल ऐसे कहा जाता है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे जो सैलरी थी वो 30 रूबल ही महीना तय हुई थी ना, हमने तय किया था, हमने डिस्कस किया था, तब तुम्हें महीने के 30 रूबल देना तय हुआ था। जूलिया विनीत स्वर में यानी रिक्वेस्ट करते हैं आवाज़ में, जी नहीं मालिक 40 रूबल। जूलिया जो है वो बहुत ही रिक्वेस्ट के स्वर में कहती है कि नहीं नहीं मालिक, आपने 30 रूबल नहीं 40 रूबल कहा था। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। अभी गृहस्वामी जो है वो क्या कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। वो क्या करता है, उसके सामने डायरी लाता है और पन्ने पलटता है, जैसे मानो उसमें कुछ वो देख रहा हो। मैंने इसमें नोट कर रखा है, यानी मैंने इसमें लिख कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को, यानी तुम्हारे पहले भी जो गवर्नेंस यहाँ पर आकर गई, जो बच्चों को संभालने का काम करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनको पढ़ाती थी, उनको क्या करता था, उन गवर्नेंस को भी मैं 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। तुमसे पहले जो गवर्नेंस मेरे यहाँ काम करती थी उसको भी मैं 30 रूबल ही महीने के देता था। अच्छा, तो तुम्हारा यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। वो कहते हैं, गृहस्वामी जो है वो जूलिया की बात को टाल देते हैं। वो कहते हैं कि 40 रूबल नहीं 30 रूबल ही तय हुआ था, मैंने उसे नोट करके रखा है। और तुम्हारे पहले जो भी काम करने के लिए यहाँ पर आती थी उन सभी को मैं क्या करता था, 30 रूबल ही दिया करता था, 30 रूबल ही दिया करता था। तो वो अभी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। जूलिया फिर से क्या कहती है, बताने का प्रयत्न करती है कि नहीं 2 महीने 5 दिन मुझे यहाँ आकर काम करने को हुए है। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं। गृहस्वामी क्या कहते हैं, उसे फिर से कहते कि नहीं तो 2 महीने 5 दिन नहीं हुए हैं। ये क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं, तुम्हें यहाँ आकर यहाँ काम करते हुए ठीक 2 महीने ही हुए हैं, ऊपर के 5 दिन हुए नहीं हैं। भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। फिर से वो क्या कहता है कि मैंने क्या किया है, डायरी में सब नोट करके रखा है। तुम किस दिन से, कौन से दिन से काम की शुरुआत करने के लिए आई थी वो मैंने लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। तो वो सोचता है कि तो 2 महीने के कितने, यानी उसके जूलिया ने बताए हुए 5 दिन तो वो पकड़ता ही नहीं है। और वो कहता है कि 2 महीने के तुम्हारे कितने हुए हैं, 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। देखो अभी यहाँ पर जो है वो गृहस्वामी क्या बता रहे हैं कि 60 रूबल कब बनते हैं। देखो 2 महीने हुए हैं, 30 रूबल महीना यानी 60 रूबल हुए। उसमें भी वो क्या कह रहा है, यानी अभी तक 1 महीना होने के बाद भी उसने कभी अपनी तनख्वाह मांगी नहीं, तो उसे मिली नहीं, और आज मिल भी रही है तो क्या कहा जा रहा है कि ऊपर के 5 दिन भी तुमने काम किया हुआ नहीं है, ऊपर से 2 महीने के हुए 60 रूबल, और वो भी 60 रूबल तब बनेंगे जब तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। एक दिन भी तुमने छुट्टी न ली तब बनेंगे। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई थी, संडे के दिन छुट्टी ली थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। संडे के दिन तुमने क्या किया, इतवार के दिन तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। तुमने क्या किया है, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए। कोल्या जो है वो गृहस्वामी जो है उनका लड़का है। देखो ये जो है कोल्या, ये गृहस्वामी जी का लड़का है। सिर्फ तुमने क्या किया है, उसे घुमाने के लिए तुमने उसे ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं
होता। यहाँ पर अभी इतवार के दिन छुट्टी ली थी और उस दिन तुमने सिर्फ क्या किया था, कोले को घुमाने के लिए ले गई थी और दूसरा कुछ भी काम तुमने यहाँ पर नहीं किया था। तो बच्चों को तुम ये भी मानोगी, यानी तुम्हें भी ये पता होगा कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता, यानी उसके काम के लिस्ट में ये काम है, फिर भी उसे क्या कहा जा रहा है, तुम्हें ये पता होगा कि ये क्या है, काम नहीं है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। इसके अलावा भी तुमने क्या किया है, और 3 छुट्टियां ली है और 3 छुट्टियां मनाई है, ठीक है ना। यानी मैं सही कह रहा हूं ना। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं, ठीक, रुक जाती है। यानी देखो, पहले 1-2 बार उसने अपना मत जो है प्रकट करने का प्रयत्न किया, लेकिन मालिक ने उसकी एक भी चलने दी क्या, नहीं। तो अभी भी वो दबे स्वर में, यानी थोड़े घबराए हुए धीमे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं, तो ठीक, रुक जाती है। यानी उसके आगे वो कुछ भी कह नहीं पाती, कुछ भी अपना मत व्यक्त कर नहीं पाती। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। अभी देखो यहाँ पर गृहस्वामी जो है उन्होंने कैलकुलेशन किया कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ क्या, वो आप कह रहे हैं, तो ठीक, ऐसा कहते हुए वो रुक जाती है। तो गृहस्वामी बोलते हैं कि मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या। तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, ऐसे वो उसे बताते हैं। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। यानी देखो, उसने क्या कहा था कि 60 रूबल तभी बन पाएंगे जब तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो। तुमने 9 इतवार कुछ काम नहीं किया है और ऊपर से 3 दिन छुट्टी ली है, तो तुम्हारे जो 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन तुमने कुछ भी काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। 60 में से उसने क्या किया है, उसके 12 रूबल कट कर दिए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। यहाँ पर देखो, अभी वो हिसाब करने बैठ गए हैं कि जूलिया ने कितने दिन काम किया था, कितने दिन काम नहीं किया था। वो क्या कह रहे हैं कि उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। यानी 2 बच्चे हैं यहाँ पर गृहस्वामी के, एक कोल्या और दूसरा वान्या। कोल्या 4 दिन बीमार था, इसलिए तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वान्या को ही पढ़ाया है। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांत में दर्द रहा था, पिछले हफ्ते शायद तुम्हारे दांतों में 3 दिन दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। यानी मेरी पत्नी ने क्या किया था, तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। तो 12 और 7 19। 19 नागे यानी वह दिन जिस दिन काम न किया हो, ठीक है। नागे यानी क्या, वह दिन जिस दिन काम न किया हो। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं। अभी वो क्या कहता है कि तुमने क्या किया, 4 दिन कोल्या बीमार था, वाने को ही पढ़ाया, तुम्हारे दांत में दर्द था, तो फिर तुमने मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। यानी अभी क्या हुआ है, 19 हो गए हैं। तो 60 में से तुम्हें क्या करना है, 60 में से 19, 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ, 60 में से 19 कितने रहते हैं, ऐसा वो उसे पूछता है। 41 रूबल, ठीक है। अभी वो क्या कहता है, अभी 60 में से 19 कट हो गए हैं, तो 41 रूबल यहाँ पर बचे हैं, ठीक है। उसे वो पूछता है, प्रश्न करता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। रुआसी यानी क्या, रोने जैसी, और रोते स्वर में, जी हाँ। यहाँ पर देखो, जूलिया जो है वो अपने बातों का विरोध भी नहीं कर सकती है, अपना मत जो है वो व्यक्त भी नहीं कर सकती है। उसे पता है कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसने काम किया है, फिर भी उसका भी उसे जो फल मिलना चाहिए, उसका जो सैलरी मिलनी चाहिए, वो उसे मिल नहीं रही है, फिर भी वो कुछ कह नहीं पाती और रुआसी वो हो जाती है, रोने जैसी वो हो जाती है और वो कहती है, जी हाँ।
गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अभी देखो पहले ही उसके जो पैसे हैं वो काटे गए हैं। उसके पैसे 60 रूबल में से कितने किए गए हैं, 41 रूबल किए गए हैं। और फिर से उसके हाथ से जो नुकसान हुआ है उसका भी हिसाब यहाँ पर लगाया जा रहा है कि 1 जनवरी को तुमने क्या किया था, चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, यानी बहुत ही महंगी थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। यानी अभी वो अपने नसीब को कोस रहा है। वो कहता है कि मेरे नसीब में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा हुआ है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने जिसका भी भला करना चाहा उसने मेरा नुकसान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरा नुकसान, मैंने जिसका भला किया उसने मेरा नुकसान ही किया है। खैर मेरा भाग्य यानी मेरा नसीब। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। तो वो क्या कहता है, जो प्याली थी उसके मैं क्या करूंगा, 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। अभी वो क्या कह रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया, बच्चा खेल रहा था, तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया। इसके वजह से क्या हुआ कि पेड़ की जो टहनी है उस टहनी से खरोच लगने से बच्चा जो है, उस बच्चे की जैकेट जो है वो फट गई है। वास्तविकता में इसमें जूलिया की कोई गलती है क्या? नहीं, वो खेलते खेलते ऐसे ही अटक गई होगी और फट गई होगी। तो यहाँ पर वो बता रहे कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने ठीक से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उसके वजह से क्या हुई है, बच्चे की जैकेट फट गई है। 10 रूबल उसके गए, 10 रूबल मैं उस जैकेट के काट रहा हूँ। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही यानी तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया है, इसके कारण क्या हुआ है, वान्या के नए जूते जो है वो नए जूते सफाई करने वाली जो नौकरानी मारिया है उस मारिया ने क्या किया है, वान्या के नए जूते चुरा लिए हैं। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? वो अभी क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब करने में बैठ गए हैं कि उसकी सैलरी कैसे कैसे कट होने वाली है। 60 रूबल में से कैसे कैसे उसकी सैलरी कट होने वाली है, क्या क्या बताते हैं, नुकसान क्या क्या हुआ है। चाय की प्लेट प्याली टूटी है, प्लेट के वो 2 रूबल प्लेट के वो 2 रूबल जो है वो, सॉरी प्याली के जो 2 रूबल है वो काट रहे हैं। उसके बाद उनका कहना है, गुरुस्वामी का कहना है कि जो जूलिया है उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया और उसके वजह से क्या हो गया है, टहनी में अटक कर बच्चे की जैकेट फट गई है। जूलिया की लापरवाही की वजह से यानी ठीक से काम न करने की वजह से जो सफाई करने वाली नौकरानी मारिया है उसने क्या किए हैं, वान्या के जूते चुरा लिए हैं। यह सारा हिसाब वो उसको बता रहे हैं और थोड़ी देर वो रुक जाते हैं और रुककर उसे पूछते हैं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? यानी मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ वो तुम सुन रही हो ना? जूलिया मुश्किल से अपने रुलाई रोकते हुए, यानी अपना रोना जो है वो रोकते हुए, क्योंकि इतना सारा देखो वो भी महीनों महीनों काम करती है और हर एक व्यक्ति को अपेक्षा होती है, अपना घर चलाना होता है। और ऐसे में अगर ऐसा हो जाए तो उसके वजह से उसे बहुत दुख होता है कि मैंने काम किया है और उसका सही सैलरी मुझे नहीं मिल रही है, सही फल मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से वो क्या हो गई है, दुखी हो गई है। लेकिन कुछ भी विरोध वो यहाँ पर कर नहीं रही है। वो बड़ी मुश्किल से क्या करती है, अपनी रोना जो है वो रोकते हुए कहती है, जी सुन रही हूँ। वो कहती है, ठीक, मैं आप जो भी कुछ बातें कर रहे हैं उसे सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। अभी गृहस्वामी जो है उसे समझा रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना, यह तुम्हारा काम है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम्हें इसी चीज़ के तो पैसे मिलते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, उनकी देखभाल करो, इसी बातों के तो हम तुम्हें पैसे देते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? तुम अपने काम में ढील दोगी यानी तुम अपना काम अगर ठीक से नहीं करोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो फिर से उसे सवाल करता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए। देखो, जूते के 5 रूबल उन्होंने और कट कर दिए। प्याली के 2 रूबल, जैकेट के 2 रूबल और अभी यहाँ पर जूते के 5 रूबल कट कर दिए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे
और वो क्या कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो मैंने क्या किया था, 10 जनवरी को तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, यानी उसे अभी रोना ही आ गया। जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, यानी यहाँ पर वो विरोध भी नहीं कर पाती, इतना वो डरी हुई है। वो अपनी बात को स्पष्ट भी नहीं कर पा रही है कि आपने मुझे कुछ नहीं, यानी यहाँ पर जो है वो लगभग रोने लगती है, उसे रोना आ रहा है और वो कहने की कोशिश करती है आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, यानी कुछ भी बोल नहीं पाती, इतनी वो डरी हुई है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में क्या करता हूँ, हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, नोट कर कर रखता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें डायरी दिखाऊँ क्या? जो भी तुम्हारे हाथ से नुकसान हुआ है वह सब मैंने लिख कर रखा है, जो भी मैंने तुम्हें दिया है वो सब मैंने लिख कर रखा है, तो मैं तुम्हें डायरी दिखाऊँ क्या? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है, यूं ही डायरी देखने लगते हैं। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। वो कहती है, आंसू वो पोंछती है और कहती है कि आप कह रहे हैं कि आपने मुझे 10 रूबल दिए हैं तो आपने दिए ही होंगे, शायद मेरे ही कुछ दिमाग में नहीं रहा होगा। वो उस चीज़ को भी कबूल कर लेती है जो उसे मिली ही नहीं है, 10 रूबल उसे मिले ही नहीं थे, फिर भी वो क्या कर रही है, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। वो डर कर उसी बात को स्वीकार कर रही है कि आप कह रहे हैं तो आपने मुझे जो है 10 रूबल दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। वो क्या कहते हैं, कड़े स्वर में कहते हैं कि दिए होंगे नहीं, मैंने दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से, बचे 14। अभी वो क्या कहता है, घटाओ यानी माइनस कर दो 27, 41 में से 27 तुम कम कर दो, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? क्यों, अभी हिसाब तो ठीक हुआ है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, आंसू पीती हुई यानी अपने आंसू जो है वो दबाती हुई, आंसुओं को रोकती हुई जो है वो कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे। मुझे अभी तक क्या हुआ था, एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, वो मुझे मालकिन ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। जब से मैं आपके घर में काम करने आई हूँ तब से मुझे सिर्फ एक ही बार पैसे मिले हैं और वो भी सिर्फ मुझे मालकिन ने दिए हैं, और वो ज़्यादा नहीं दिए थे, सिर्फ 3 रूबल मुझे उन्होंने दिए थे, मालकिन ने मुझे दिए थे। उसके अलावा मुझे किसी से कुछ भी पैसे मिले नहीं थे। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। आसमान से गिरना यह मुहावरा है बच्चों, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? यानी देखो कि मालकिन ने तुम्हें 3 रूबल दिए थे और इतनी बड़ी बात जो है तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, यानी मुझसे कहा तक नहीं कि उसने क्या किया था, तुम्हें 3 रूबल जो है वो दिए थे। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ, यानी तुमने मुझे बताया नहीं होता तो कितना बड़ा अनर्थ यहाँ पर हो जाता। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। खैर, देर से ही ये बात मुझे समझ में आई, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी अपने डायरी में नोट कर लेता हूँ कि तुम्हें 3 रूबल ये मिले थे। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। वो क्या करता है, डायरी खोलता है और उसमें कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा तो बचते हैं 11 रूबल। और वो क्या कहता है, 14 में से हमने 3 और घटा दिए और बचते कितने हैं, 11 रूबल। 11 रूबल देते हुए, संभालो, गिन लो, ठीक है ना? वो क्या करता है, उसके हाथ में जो है वो 11 रूबल देता है और 14 में से वो 3 रूबल भी कट कर देता है जो मालकिन ने उसे दिए थे, और वो घटाने के बाद बचते हैं 11 रूबल। वो देते हुए उसे कहता है, संभालो, गिन लो, ठीक है ना? तुम संभाल कर इसे रखो अपने पास और गिन लो, ठीक है ना, यानी बराबर है ना? तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक देखा कि किस प्रकार जो है
जूलिया जो है वो बच्चों को संभालने का काम गृहस्वामी के घर पे करती थी, और किस प्रकार उसका जो सैलरी है, उसकी जो तनख्वाह है, वो देते समय उसके हाथ से हुआ नुकसान जो है, कुछ बातें जो है उनको इंक्लूड किया गया है, और धीरे धीरे करके उसकी तनख्वाह जो है वो किस प्रकार कट करते आ रहे हैं। यहाँ तक हमने इस वीडियो में देखा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।